तो यार 5 ऐसे WWE सुपरस्टार्स जिनका समर स्लैम के बाद में फेस टर्न हो चुका है। एंड इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है रिया रिप्ली का। समर स्लैम के अंदर उनका मैच था लिव मॉर्गन के खिलाफ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एंड उस मैच में उनकी हार होती है, किसकी वजह से? उन्हीं के पार्टनर डोमिनिक मिस्टीरियो की वजह से। डोमिनिक मिस्टीरियो उनको धोखा देकर लिव मॉर्गन के साथ निकल लिए। एंड यहाँ से रिया रिप्ली का जो है वो फेस टर्न हो चुका है। हालांकि उनको जो फेस वाला रिएक्शन है वो तो बहुत पहले से ही मिलने लगे थे, बट अब हम लोग ऑफिशियली बोल सकते हैं कि रिया रिप्ली का फेस टर्न हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा सुपरस्टार है वो है डेमियन प्रीस्ट, जिनका समर स्लैम के बाद में फेस टर्न हो चुका है। समर स्लैम में डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे गुंथर के खिलाफ, बट उस मैच के अंदर उन्हीं के साथ ही फिन बैलर ने उनको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो अपनी चैंपियनशिप तो हारे ही, बट मंडे नाइट रॉ पर उन्हें जजमेंट डे से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस तरह से भाई जजमेंट डे को क्रिएट करने वाले 3 बड़े सुपरस्टार्स, जिसमें एज, डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली का बहुत बड़ा हाथ था, ये तीनों ही सुपरस्टार्स अब जजमेंट डे से बाहर हो चुके हैं। एंड मंडे नाइट रॉ पर जिस तरीके से डेमियन प्रीस्ट की बातें और एक्शन थे, वहां से क्लियर था भाई कि डेमियन प्रीस्ट का भी फेस टर्न हो चुका है। एंड ये चीज तो WWE ने अपनी वेबसाइट पर भी ऑफिशियल कर दी है। इसके बाद जो तीसरा सुपरस्टार है जिसका समर स्लैम में फेस टर्न हुआ है वो है हमारे हेड ऑफ द टेबल, द ट्राइबल चीफ, या फिर कहें ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया समर स्लैम में कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ के मैच के दौरान। एंड वहां पर उन्होंने सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक किया, जबकि कोडी रोड्स भी वहां पर मौजूद थे। वो बंदा जिसने रेसलमेनिया में रोमन रेंस के 4 साल के हिस्टोरिक टाइटल रेन का एंड किया था। तो समर स्लैम में रोमन रेंस के इस एक्शन के बाद में सभी फैंस यही बोल रहे हैं कि भाई रोमन रेंस का फेस टर्न हो चुका है। और भाई अगर तुम लोग WWE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो WWE ने रोमन रेंस को एज अ फेस सुपरस्टार ही लिस्ट किया हुआ है। इसके बाद जो चौथे सुपरस्टार वो है हमारे वाइज मैन पॉल हेमन। हालांकि पॉल हेमन के ऊपर जब से नई ब्लड लाइन ने अटैक किया तब से वो टेलीविजन पर हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन भाई जब समर स्लैम के अंदर ट्राइबल चीफ ही सुधर चुका है तो फिर उसका वाइज मैन कैसे नहीं सुधरेगा। तो भाई पॉल हेमन भी अब हमें WWE के अंदर पहली बार एज अ फेस काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। एंड इस लिस्ट में जो 5वें सुपरस्टार हैं वो है हमारे जिमी ऊसो, जिन्होंने भाई समर स्लैम 2023 में अपने भाई जे ऊसो को धोखा दिया था और एज अ हील रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया था। बट रेसलमेनिया के ठीक बाद हुई स्मैकडाउन के अंदर सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक कर दिया था और उन्हें ब्लड लाइन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और तब से लेकर के अब तक हमें वो टेलीविजन पर दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि ये वीडियो स्मैकडाउन के बाद ही आने वाली है, तो हो सकता है कि जिमी ऊसो का रिटर्न हो जाए, बट इस बार वो हील नहीं बल्कि एक फेस सुपरस्टार बन के आएंगे और रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे। तो ये है भाई वो 5 सुपरस्टार्स जिनका समर स्लैम के बाद में फेस टर्न हो चुका है। अब आपकी नजर में और कोई भी सुपरस्टार है जिसका फेस टर्न हुआ है तो कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।